हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन का ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टॉपिक। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टॉपिक में हम लोग क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट की जरूरत या नीड क्यों है, ये हम पहले समझते हैं। तो हमें पता है कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। ठीक है, अब प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्लांट अपने फूड को खुद अपने आप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब वो इस फूड को आगे जाके कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे फॉर देयर एनर्जी, न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्लांट में हर एक पार्ट को न्यूट्रिशन, एनर्जी चाहिए होती है और उस चीज के लिए प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, अब प्लांट के सारे पार्ट अपना फूड नहीं बनाते, मतलब प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी फोटोसिंथेटिक नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं प्लांट में लीव्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अदरवाइज प्लांट का जो ग्रीन स्टेम होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है क्योंकि उनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन आप अदर पार्ट देखें, जैसे कि आप रूट्स को देखें या फ्लावर को देखें या फ्रूट को देखें, तो उनमें आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, मतलब वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है और उन पार्ट को भी फूड की जरूरत है, और प्लांट के ऐसे पार्ट जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता उन पार्ट्स को भी फूड की जरूरत है। ठीक है, तो जहां फोटोसिंथेसिस होता है वहां तो फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है क्योंकि वही बन रहा है। जैसे मेरे घर में मैं खाना बनाऊंगा तो मैं तो खा लूंगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरी जगह मेरे घर से थोड़ा दूर, ठीक है, मान लो 2 या 10 किलोमीटर दूर, जहां खाना नहीं बन रहा, ठीक है, वहां मुझे यहां से खाना ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्लांट में होता है। तो प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं लीव्स में और ग्रीन स्टेम में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहां भी यूटिलाइज करते हैं। अदरवाइज जो दूसरे नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, तो वहां तक ये फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हमने समझा कि प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो इस चीज के बाद हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको पता है कि प्लांट में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो फूड बनाते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो उनके लिए हमारी बुक वर्ड यूज करती है सोर्स। ठीक है, तो फूड बनाने वाले जो पार्ट होते हैं उनको सोर्स कहा जाता है, सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट या लीव्स या ग्रीन स्टेम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड क्या है, सोर्स है। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट या लीव्स हो सकता है। साइट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड या रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, ऐसी जगह जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड का यूटिलाइजेशन होता है, उसको हम कहते हैं सिंक। ठीक है, या स्टोरेज होता है फूड का। ठीक है, जैसे कि स्टेम में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा रूट में यूज होता है, स्टोरेज होता है। स्टेम में भी स्टोरेज होता है। हमने पोटैटो देखा है, पोटैटो के एंड पे बहुत सारा फूड जो है वो क्या होता है, स्टोर होता है, और पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर्स एंड फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए भी हमको क्या लगता है, फूड लगता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये सारे क्या है, सिंक है, जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट, फूड का स्टोरेज, फूड का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फिर एक बार सोर्स क्या है, वो जगह जहां पे फूड सिंथेसाइज होता है, और सिंक वो जगह जहां पे फूड रिक्वायर्ड होता है फॉर स्टोरेज और फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो फूड एक प्लांट पार्ट से दूसरे प्लांट पार्ट तक जो जा रहा है, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर प्लांट पार्ट। ये पानी के लिए भी होता है। हमने पढ़ा था कि फूड जो है वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर जो है वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर का भी ट्रांसपोर्ट जाइलम से होता है या फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है। इन ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, टुगेदर दोनों को ही क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, कि ट्रांसलोकेशन किस रास्ते से होता है। ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन किस चीज का होने वाला है, फूड का। फूड बनता किस पार्ट में है, लीफ में, और बनता किस फॉर्म में है, फूड किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, तो हमें पता है ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। तो सिंथेसिस फॉर्म जो होता है फूड का वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म जो होता है ग्लूकोज का, जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वो सुक्रोज होता है। तो फूड सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड एज सुक्रोज, ऑलवेज सुक्रोज के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होगा। अब आप बोलोगे कि सर ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसा क्यों?
तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो कि किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकता है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब उसके पास एक OH ग्रुप होता है जो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और अगर वो रिएक्ट हो गया तो अल्टीमेटली हम उसको यूज या स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब एक नॉन रिएक्टिंग शुगर होता है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। दैट्स वाई उसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। मतलब मान लो मैं घर से निकला और मुझे रास्ते में कोई दोस्त मिल गया तो मैं दूसरी जगह चले जाऊंगा, वैसे ही होता है। अगर ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज को कोई और मिल गया, उसके साथ इंटरेक्ट करके निकल लेगा कहीं और, तो स्टोरेज या जिस पार्ट तक वो पहुंचना था वो पहुंचेगा नहीं, ठीक है। लेकिन सुक्रोज कैसा है, वो निकलेगा घर से तो बिल्कुल इधर उधर किधर भटकेगा नहीं, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं होगा, तो वो सीधा उसी जगह जाएगा जहां उसकी जरूरत है। और फिर सुक्रोज जहां पहुंच जाता है तो वहां उसका स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं, ग्लूकोज बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है फूड, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और स्टोरेज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स लाइक रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। अब किस टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है फूड, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे जिनमें से एक रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है या कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्सपेरिमेंट है। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि फूड किससे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में सीव ट्यूब या फिर वेसल्स। तो सीव ट्यूब को ही वेसल बोला जाता है, वेसल या सीव ट्यूब से फूड आगे ट्रांसपोर्ट होता है। अब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने जब एनाटॉमी पढ़ते हैं प्लांट की तो हम ये पढ़ते हैं कि फ्लोएम बाहर के साइड में होता है। जब प्लांट के आप अंदर जाते हो तो फ्लोएम बाहर के साइड में होता है और जाइलम अंदर के साइड में होता है, ठीक है। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम लोग कि हम इस फ्लोएम तक इसको काट देते हैं, प्लांट को काट देते हैं। कहां तक, चारों साइड से गोल गोल काट दिया जाता है, कहां तक, फ्लोएम तक। तो फ्लोएम तक काटने के बाद क्या होता है कि फूड जो है यहां से यहां तक आके रुक जाता है, इस पॉइंट तक आके रुक जाता है, और रुकने के कारण यहां फूड आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो प्लांट्स की रूट मर जाती है। तो ये समझा कि फ्लोएम तक जब प्लांट को काटा गया बाहर से, ठीक है, तब तक काटा गया प्लांट को, तब तक उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर काटा गया गोल गोल, कि जब तक वो फ्लोएम तक ना कट जाए। जैसे ही वो फ्लोएम तक कट गया उसको रोक दिया तो देखा गया कि फूड आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। मतलब फूड फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है, यानी सीव ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि फ्लोएम में सीव ट्यूब नाम के सेल होते हैं। अब सीव ट्यूब का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो सेल है ये सीव ट्यूब है। सीव का मतलब होता है छन्नी। छन्नी में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स या ओपनिंग्स होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे होल्स ओपनिंग से जब फूड जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीव ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से ये छनते हुए ऐसे फूड आगे जाता है, दैट इज सीव ट्यूब, ठीक है। तो हमने देखा कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि फूड जो है वो सीव ट्यूब से होते हुए यानी फ्लोएम से होते हुए आगे जाता है। दूसरा एक कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, मतलब हमने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया प्लांट को वो रेडियो एक्टिव दिया, ठीक है। CO2 जो है वो रेडियो एक्टिव दिया तो फूड भी रेडियो एक्टिव बनेगा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने प्लांट का सेक्शन काटा तो उसमें फ्लोएम में देखा तो फ्लोएम में रेडियो एक्टिविटी मिली और कहीं पे नहीं। तो लॉजिक वाली बात है कि देखो, कार्बन CO2 के फॉर्म में आपने रेडियो एक्टिविटी दी, जब फूड बना तो ग्लूकोज के फॉर्म में बना, मतलब उसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई। अब ये फूड जहां से ट्रांसपोर्ट होगा वहां रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। मतलब जब मैं पेड़ को काटूंगा तो मुझे सिर्फ फ्लोएम वाले रीजन में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल हमको कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, जैसे कि रिंगिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, इसको गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। इसके अलावा कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि फूड जो है वो फ्लोएम यानी सीव ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि सुक्रोज इसीलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इसके अलावा फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब फूड जो है वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, नीचे भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो मोस्टली फूड का ट्रांसपोर्ट नीचे होता है कि लीव से बनेगा, रूट तक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मान लो स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है। पेड़ के पत्ते झड़ते हुए आपको दिखते होंगे फरवरी मार्च में, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है, पेड़ पे पत्ते नहीं बचते, मतलब फूड खुद प्लांट फूड नहीं बना रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी लीव्स ही नहीं है। तो ऐसे में जो रूट में फूड स्टोर है वो ऊपर के तरफ ट्रांसपोर्ट होता है स्प्रिंग के सीजन में। अदरवाइज अगर आप देखो कोई सीड आप जर्मिनेट करते हो, सीड, तो सीड में जो फूड है वो ऊपर शूट के तरफ जाता है, स्टेम और लीव्स के तरफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि फूड का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब एक तरीके से बाई डायरेक्शनल, ये लैटरल डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो मल्टी डायरेक्शनल भी आप बोल सकते हैं, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल ट्रांसलोकेशन। तो आपने देखा कि सीव ट्यूब जो ट्यूब होते हैं, ये ट्यूब बहुत अच्छे होते हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए, वर्टिकल या डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन के लिए। सीव ट्यूब्स आर द मोस्ट
क्या बोलेंगे सबसे कैपेबल सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर लैटरल ट्रांसपोर्ट की आप बात करें तो फ्लोएम से अगर फूड को साइड वाइज जाना है, ठीक है, अंदर या बाहर, सेंटर में पीथ होता है तो फ्लोएम से सेंटर की तरफ जाना है या फ्लोएम से बाहर कॉर्टेक्स की तरफ जाना है, तो इस जगह पे ये जो फूड होता है वो मेड्यूलरी रेज या कॉर्टिकल सेल से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मेड्यूलरी रे या कॉर्टिकल सेल से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार फिर अभी हम देखेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हम देखते हैं, एक वर्टिकल ट्रांसलोकेशन जिसमें फूड अपवर्ड या डाउनवर्ड जाता है, और एक लैटरल ट्रांसलोकेशन जिसमें फूड साइड वाइज ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। तो अगर आप वर्टिकल ट्रांसलोकेशन देखते हो तो उसमें डाउनवर्ड फ्लो और अपवर्ड फ्लो दो पड़ते हैं। तो डाउनवर्ड फ्लो में फूड कहां से आता है, लीव से होते हुए, लीव से फूड जाता है स्टेम या रूट्स में, मतलब लीव्स क्या है सोर्स और स्टेम या रूट क्या है सिंक। तो अगर मैं एक पेड़ बनाता हूं यहां पे, अगर मैं यहां पे एक ये प्लांट ड्रॉ करता हूं ऐसा, ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये रूट है, तो फूड यहां से लीव से होते हुए कहां पे जा रहा है, ठीक है, फूड यहां से लीव से होते हुए कहां पे जा रहा है, रूट्स और स्टेम में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा मतलब सोर्स से होते हुए सिंक में जा रहा है, ठीक है। अब अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, अपवर्ड फ्लो में क्या होगा, फूड अगर कोई सीड है तो सीड या बल्बिल, बल्बिल मतलब क्या होता है, एक बड होता है, तो बड से जब पूरा प्लांट बनता है तो वो हम बोलते हैं बल्बिल, कि ऐसा बड जो पूरा प्लांट डेवलप कर दे। कॉर्म यानी हम देखते हैं कि रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे आगे प्लांट डेवलप होता है। तो अगर मैं एक सीड जमीन में डाल दूं या एक बल्बिल जमीन में डाल दूं या एक कॉर्म जमीन में डाल दूं तो इससे एक पूरा क्या आएगा, एक पूरा प्लांट आएगा, और ये प्लांट में ऊपर के साइड में फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऊपर साइड में, ठीक है, फ्रॉम लोअर टू अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे में जो फूड का अपवर्ड डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सोर्स क्या है, सीड है या बल्बिल है या कॉर्म है, और सिंक क्या है, ग्रोइंग पार्ट, जैसे कि हम लोग देखते हैं शूट और स्टेम और लीव्स है, ठीक है। इसके अलावा फूड का और अपवर्ड डायरेक्शन होता है, मान लो यहाँ पे एक लीव है तो लीव से यहाँ पे फ्रूट है, तो लीव से फूड फ्रूट में जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, या लीफ से फूड फ्लावर के पास जा रहा है, मतलब लीफ नीचे है फ्लावर ऊपर है, तो नीचे के लीफ से फ्लावर के पास ऊपर या नीचे के लीफ से फ्रूट के पास ऊपर, तो ये भी एक अपवर्ड डायरेक्शन है जिसमें लीव्स सोर्स है और फ्लावर या फ्रूट जो ग्रोइंग पार्ट है वो क्या है, सिंक है, ठीक है। तो ये अपवर्ड फ्लो और डाउनवर्ड फ्लो दैट इज वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, और वर्टिकल ट्रांसपोर्ट सीव ट्यूब के मदद से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटरल। लैटरल मतलब फूड की साइड वाइज मूवमेंट, साइड वाइज मतलब लेफ्ट राइट है ना, ऐसा। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रेडियल ट्रांसपोर्ट और एक होता है टेंजेंशियल ट्रांसपोर्ट। रेडियल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, अगर मैं आपको एक डायग्राम से बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से यहाँ पे एक्सप्लेन करूं रेडियल ट्रांसपोर्ट, तो हम प्लांट की जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम ये चीज पढ़ते हैं हम प्लांट की एनाटॉमी में, कि हमको पता है कि यहाँ पे सेंटर में पीथ होता है, ठीक है, यहाँ पे मेड्यूलरी रे जैसे सेल होते हैं और यहाँ होता है फ्लोएम, जाइलम के बाद, ठीक है। तो पहले अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो पहले जाइलम आता है और फिर आता है फ्लोएम, ठीक है। तो ये आपका फ्लोएम है, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए ये फ्लोएम है। तो फूड जब फ्लोएम से पित्त की तरफ जाएगा, फूड कहां से कहा जा रहा है, फ्लोएम से पित्त, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को मैं क्या बोलता हूं, रेडियल ट्रांसपोर्ट। फूड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम फ्लोएम टू पित्त, दैट इज फ्रॉम फ्लोएम टू इनर साइड ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो ऐसे में है स्टेम या रूट, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये रेडियल ट्रांसपोर्ट है। तो हम देखते हैं ये रूट या स्टेम में होता है लैटरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड बाय मेड्यूलरी रेज या कॉर्टेक्स। मेड्यूलरी रे पैरेन्काइमा सेल होते हैं, कॉर्टिकल सेल भी पैरेन्काइमा सेल होते हैं। पैरेन्काइमा सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन होते हैं जिसके मदद से फूड आगे आगे जाता है एक सेल से दूसरे में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि रेडियल ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम से लेके पित्त तक फूड जा रहा है मेड्यूलरी रे से होते हुए प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन बनाते बनाते, ठीक है। और दूसरा टेंजेंशियल ट्रांसपोर्ट, कि बाहर के साइड में यहां कॉर्टिकल सेल है, ये कॉर्टिकल सेल है बाहर। तो कॉर्टिकल सेल मतलब फ्लोएम से अगर फूड कॉर्टिकल सेल में आ रहा है, ये बाहर फूड अगर फ्लोएम से कॉर्टिकल सेल में बाहर आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल ट्रांसपोर्ट। उसको क्या कहेंगे, टेंजेंशियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फ्लोएम टू कॉर्टेक्स। और यहाँ पे अब मेड्यूलरी नहीं होंगे, यहाँ होंगे कॉर्टिकल सेल। तो यहाँ जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है कॉर्टिकल सेल से होता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि अलोंग विद फूड, फूड मतलब सुक्रोज, अलोंग विद सुक्रोज यहाँ पे अदर शुगर, कुछ अदर शुगर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं, सब मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसके अलावा हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार फिर समझते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि प्लांट में दो हिस्से होते हैं, एक जो फूड बनाते हैं, जो
जो नहीं बनाते, जो बनाते उनको सोर्स कहते हैं, जो नहीं बनाते जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको सिंक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि जो मूवमेंट होती है फूड की उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में होता है, बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसके अलावा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्सपेरिमेंट, इन्होंने हमको ये बताया कि जो फूड है वो सीव ट्यूब यानी फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीव ट्यूब ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसलोकेशन के लिए, और लैटरल के लिए हम देखते हैं मेड्यूलरी रेज या कॉर्टेक्स वाले सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसलोकेशन में हमने देखा कि डाउनवर्ड और अपवर्ड फ्लो होता है फूड का। डाउनवर्ड फ्लो लीव से रूट या स्टेम में हो सकता है, लीव से सोर्स होंगे और रूट या स्टेम सिंक होंगे। अपवर्ड फ्लो दो तरीके का हो सकता है, एक तो सीड बल्बिल या कॉर्म जैसा जो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके शूट बनाएगा तो वो सोर्स का काम करेगा, और शूट यानी स्टेम या लीफ सिंक का काम करेंगे, ठीक है। अगर फूड लीव्स से होते हुए ग्रोइंग पार्ट जैसे कि फ्रूट या फ्लावर तक जाता है तो वो भी एक अपवर्ड ट्रांसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। लैटरल ट्रांसलोकेशन में हम देखते हैं कि फूड जो है वो रूट और स्टेम में ही लैटरली ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है, लीव्स में नहीं हो सकता। और ये लैटरल ट्रांसलोकेशन जो है वो मेड्यूलरी रेज या कॉर्टेक्स से हो सकता है, ठीक है। मैंने कॉर्टेक्स नहीं लिखा है, आप ऐड कर सकते हैं। आगे रेडियल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फ्लोएम से होते हुए पिथ के तरफ होता है तो वो मेड्यूलरी रेस से होता है, और टेंजेंशियल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फ्लोएम से कॉर्टेक्स के तरफ होता है और वो कॉर्टिकल सेल से होता है, ठीक है। फूड के साथ अमीनो एसिड, मिनरल्स, हार्मोन्स भी जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने के इस स्ट्रक्चर को सीव ट्यूब कहते हैं। सीव ट्यूब के साथ यहाँ पे कंपेनियन सेल होते हैं जो उनके जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, इसके पास अपना न्यूक्लियस है तो ये अपने डीएनए से इसके सारे प्रोटीन बनवाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट है इसको सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं, एक सीव ट्यूब को पूरा सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो हायर प्लांट होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म, इनमें सीव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें सीव सेल होता है और अल्ब्यूमिनस सेल होता है। तो ये जो सीव ट्यूब के जगह जिम्नोस्पर्म में आप इसको सीव सेल कहोगे, और इसके बाजू में ये जो कंपेनियन है इसको अल्ब्यूमिनस सेल कहोगे, तो ये जिम्नोस्पर्म की बात होती है। तो इन हायर प्लांट्स हमको ये स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमारे वीडियोस ऐसे ही पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।